हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए आपको ग्राम सेवक का जो आपका एग्ज़ाम है या आने वाला जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है या इसी क्रम में जो एलडीसी का एग्ज़ाम होता है आरएमएसएसबी के द्वारा कराया जाने वाला, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको उन एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए, इसी क्रम में आज हम जिस टॉपिक ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं वो है दुर्ग और स्थापत्य। दुर्ग और स्थापत्य का राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है उसमें एक बड़ा टॉपिक है दुर्ग और स्थापत्य। आज हम उसके इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करेंगे जिनके एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि वह दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो मचान दुर्ग, भोमड़ दुर्ग और बासंती दुर्ग है, ये तीनों दुर्ग महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है, महाराणा कुंभा ने बनाया था। लेकिन जो भैंसोरगढ़ दुर्ग है वो महाराणा कुंभा द्वारा नहीं बनाया गया है। भैंसोरगढ़ दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह व रोड़ा शाह करके थे, उन्होंने करवाया था। भैंसोरगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। इसके साथ ही इसे व्यापारी दुर्ग भी कहा जाता है। चंबल और बामनी नदी के संगम पर भैंसोरगढ़ दुर्ग स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैंसोरगढ़। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, जो जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग है वह त्रिकुटाकृति का दुर्ग है। ये 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैसलमेर यानी कि सोनारगढ़ किला। हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि कौन सा जिला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आपने मूवी पद्मिनी भी देखी होगी, पद्मावत, उसमें भी हमने ये देखा था। तो जो सबसे अधिक जौहर के लिए या सबसे अधिक शाखों के लिए जो किला प्रसिद्ध है वो किला चित्तौड़गढ़ है। तो इसका सही आंसर चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से जय बाण नाम है। आपके ऑप्शन रहने वाले हैं एक किले का, एक तोप का, एक पुस्तक का या एक स्थान का। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक तोप का। जेबाण एक तोप है, इसे रणबंका तोप भी कहा जाता है। ये तोप जो है वो सवाई जय सिंह के द्वारा 1723 में बनाई गई थी। कहा जाता है एशिया की सबसे बड़ी तोप है और इसकी लंबाई 20 मीटर है। इस तोप को सिर्फ एक बार चलाया गया था, जिससे इससे जो गोला निकला उसमें चाकसू के पास एक बहुत बड़ा खड्डा हुआ और वही गोगेलाव तालाब का नाम आगे उसका नाम पड़ा और वो गोगेलाव तालाब का निर्माण उसी खड्डे से हुआ था। इसकी मारक क्षमता 22 मील की थी, जो जय बनगा तोप है इसकी, और इसमें 50 किलो का गोला लगता था। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा किला स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन रहने वाले हैं बूंदी किला दुर्ग, जैसलमेर किला, सिवाना किला या जालोर किला। तो जो जालोर का किला है वो स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि गढ़बीठली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन में चित्तौड़गढ़, कटारगढ़, कुंभलगढ़ या तारागढ़। आपका जो सही आंसर होगा वो तारागढ़ होगा। तारागढ़ जो किला है वो अजमेर में स्थित है और इसे गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो बीठली पहाड़ी है उस पर स्थित है, इस वजह से। हमारा अगला प्रश्न है कि झाली बाव बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन में है चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़ या तारागढ़। तो दोस्तों, जो झालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड है ये कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है या कुंभलगढ़ का किला है जो राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था, वहां पर आपको मामादेव का कुंड और झाली बाव की बावड़ी मौजूद है। हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। तो देखिए दोस्तों, जो बीकानेर का जूनागढ़ किला है उस बीकानेर के जूनागढ़ किले का जो निर्माण है वो महाराजा राय सिंह के द्वारा बनाया गया था। जो महाराजा राय सिंह है उन्होंने 1589 से 1594 यानी कि 1589 से 1594 के मध्य जो है वो राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ का किला बनाया गया था। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा नाहरगढ़। नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है और नाहरगढ़ को जो है वो सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। नाहरगढ़ का जो निर्माण है वो सवाई जय सिंह ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। ये हम सबको ये पता होना चाहिए। बहुत ही
सिंपल सी नॉर्मल सी बात है ये कि राव मालदेव, राव चंद्रसेन और राव सिंहा इन्होंने नहीं बल्कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने कराया था। उन्होंने 12 मई 1459 में यानी कि 1459 में जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राव जोधा। हमारा अगला प्रश्न है किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ये रहा, हाँ यहाँ पे रहा कि किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। तो इसके आपके ऑप्शन है गिरिसुमेर, बड्डी टेकरी, बिठली टूंक या चिड़िया टूंक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चिड़िया टूंक। चिड़िया टूंक नामक जो पहाड़ी है वहाँ जो है जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो विजय स्तंभ है उसका वास्तुकार जेता था। जेता ये उनका वास्तुकार था, मेन वास्तुकार यही थे। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग है। तो दोस्तों जो धानवन दुर्ग है वो जैसलमेर दुर्ग, जो जैसलमेर में सोनारगढ़ दुर्ग है वह धानवन श्रेणी का दुर्ग है। और अगला प्रश्न है कि झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी। तो दोस्तों जो झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग है उसकी नींव पृथ्वी सिंह के द्वारा रखी गई। जो पृथ्वी सिंह थे उन्होंने नवलखा दुर्ग की नींव जो है वो झालरा पाटन में रखी। हमारा अगला प्रश्न है कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों बसंती नामक किला जो है इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। बीसल देव, राणा प्रताप और महारावल तेज सिंह के जो 3 ऑप्शन हैं ये रॉन्ग हो जाएंगे और आपका सही ऑप्शन रहेगा राणा कुंभा। प्रश्न है कि गर्भ गुंजन तोप निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। और जो आपके ऑप्शन हैं वो हैं कुंभलगढ़, नाहरगढ़, तारागढ़ या चित्तौड़गढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा तारागढ़। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तारागढ़ दुर्ग 2 हैं, एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर का है और एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी का है। तो यहाँ जिस तारागढ़ दुर्ग की बात हो रही है वो बूंदी वाले तारागढ़ दुर्ग की बात हो रही है। वहाँ पर जो है वो गर्भगुंजन और महाबला करके 2 तोपें रखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है बनवीर ने किस किले में 9 काठा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़। चित्तौड़ के अंदर जो है वो बनवीर ने 9 कोठा मकान और नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को विरासत के द्वारा घोषित नहीं किया है। यूनेस्को ने जो है वो विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है। तो गागरोन, आमेर, जैसलमेर इन तीनों को यूनेस्को के द्वारा जो विरासत दुर्ग है वह घोषित किया गया है। कुल मिला के 6 दुर्गों को विरासत दुर्ग में घोषित किया गया है, लेकिन जो मांडलगढ़ है इस मांडलगढ़ को विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न रहने वाला बादल महल किस दुर्ग में स्थित है। तो दोस्तों जो बादल महल है वो कुंभलगढ़ में स्थित है। जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है राजसमंद में, वहाँ बादल महल स्थित है। हमारा 20वें नंबर का क्वेश्चन है कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोटियाँ निर्धारित की है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं है। इसका सही आंसर जो है वो अरण ही होगा। औद्युक, धानव और वन ये है, इसलिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो अरण हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल स्थित हैं। इसके आपके ऑप्शन हैं आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ किला या जूनागढ़ किला। इसका जो सही आंसर होगा वो नाहरगढ़ किला होगा। नाहरगढ़ किले का निर्माण जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि सवाई जय सिंह ने नाहरगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण करवाया था और इसमें एक जैसे 9 महल स्थित हैं। जो अलग अलग करके 9 महल हैं वो इसमें एक जैसे स्थित है। ये 9 महल आपस में सुरंगों से जुड़े हुए थे, ये इसकी एक खासियत है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक राजस्थान में जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। तो दोस्तों जो गागरोन का किला है वो जल दुर्ग का एक उत्तम उदाहरण है। अगला प्रश्न है मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है। तो अचलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या सज्जनगढ़ दुर्ग। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन से यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि ऐसा किला रानी जाय पाए भले ही हो, ठकुरानी जाय के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में उक्ति है। तो ये जो है वो कुचामन दुर्ग, नागौर जिले में जो कुचामन का दुर्ग है उस कुचामन किले के लिए उक्ति है कि ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं।
हमारा अगला प्रश्न और इस सीरीज का जो अंतिम प्रश्न है वो ये है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मजार स्थित है। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर का, उसमें किसकी मजार स्थित है। आपका ऑप्शन है मीरान साहब, अब्दुल्ला खां या दीवान शाह। इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा भूरे खां की मजार। तो दोस्तों ये थे दुर्ग और स्थापत्य कला से संबंधित आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहें। धन्यवाद।